हम आपसे चैतन्य महाप्रभु के पावन चरित्रों का वर्णन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज उनके बड़े भाई विश्वरूप की एक कथा लेंगे। आप इसे ध्यान से सुनिएगा। ये बहुत अद्भुत लीला है और इस समय जो निमाई के बड़े भाई हैं, विश्वरूप जिनका नाम है, उनकी अवस्था 16 वर्ष की हो गई है। वे एक साधारण बालक नहीं हैं। मालूम पड़ता है कि वो ब्रह्मलोक के ही कोई जीव थे जो अपने अपूर्ण ज्ञान को पूर्ण करने के निमित्त एक ब्राह्मण के घर में कुछ काल के लिए उत्पन्न हो गए हैं। और लोग इस बात को कैसे समझें? माता पिता के लिए तो वो एक साधारण पुत्र ही हैं। माता पिता का जो कर्तव्य है वे उसके अनुसार उसका पालन कर रहे थे। विश्वरूप के जो ममेरे भाई थे, उनका नाम लोकनाथ था। उनसे ही उनका एक विशेष स्नेह था। बाकी वे और किसी से ज़्यादा घुलते मिलते नहीं थे। लोकनाथ इनसे साल 6 महीने अवस्था में छोटे थे, फिर भी इनको गुरु की भांति मानते थे। दोनों के विचार एक जैसे थे। एकांत में घंटों परमार्थ के विषय में इनके बीच बातें होती रहती थीं। जब मिश्र जी ने देखा कि उनके पुत्र की अवस्था 16 वर्ष की हो गई है, अब इन्हें कहीं न कहीं इनका विवाह करना चाहिए, यह सोच करके उन्होंने सची देवी से बात की, जो इनकी माँ थीं। और सची देवी ने भी इस बात को उचित समझा और दोनों मिल करके विश्वरूप के लिए एक अनुरूप कन्या की खोज करने लगे। इधर विश्वरूप के विचारों में और अधिक गंभीरता आने लगी। 15 वर्ष की अवस्था के पश्चात वैसे तो सभी युवकों के हृदय में एक प्रकार की महान खलबली से उत्पन्न हुआ करती है। चित्त किसी अत्यंत प्यारे के मिलन के लिए तड़पता रहता है। हृदय में एक मीठी मीठी वेदना सी होती है। जी चाहता है कि किसी के ऊपर इसको न्यौछावर कर दें। इसी बात को समझकर पहले माता पिता इस अवस्था में लड़कों का विवाह कर देते थे और अपने हृदय को समर्पण करने के निमित्त संगिनी को पाकर बहुत से लोग शांत हो जाते थे। बहुत से लोग धन के बंधन में फंस करके, बहुत से लोग मित्र के प्रेम में फंसकर और बहुत से लोग विषय वासनाओं में फंसकर उस वेग को शांत कर लेते थे। उस वेग को जिधर लगाओ वो उधर ही लग जाता है। विश्वरूप ने उस प्रेम को माता पिता के ही बीच सीमित न रखकर उसे विश्व के साथ तद्रूप बनाना चाहा। वे इसी बात को सोचते रहते थे कि इस कोलाहलपूर्ण संसार से कैसे उपरत हो सकेंगे। जब इन्होंने अपने विवाह की बात सुनी, तब मानो इनके वैराग्य रूपी प्रज्वलित अग्नि में घी की आहुति हो पड़ी हो। वे बार बार सोचने लगे कि क्या विवाह करके संसारी सुख भोगने से मुझे परम शांति मिल सकेगी? क्या मैं गृहस्थी बनके अपने चरम लक्ष्य तक शीघ्र से शीघ्र पहुंच सकूंगा? क्या मुझे माता पिता और भाइयों के बीच में अपने प्रेम को सीमित बनाकर संसारी बनना चाहिए? उनकी यह विकलता बढ़ती जाती थी। एक दिन लोकनाथ ने एकांत में इनसे पूछा, भैया क्या कारण है? तुम अब सदा किसी गंभीर विचार में डूबे रहते हो। उनकी यह बात सुनकर इन्होंने उन्हें टालते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं, वैसे ही शास्त्र विषयक बातें सोचता रहता हूँ, कोई विशेष बात तो नहीं है। जब लोकनाथ ने फिर कहा कि आप चाहे बतावें या ना बतावें, मैं सब जानता हूँ। फूफा जी आपके विवाह की बात सोच रहे हैं। आपके भावों को मैं खूब जानता हूँ कि आप विवाह के बंधन में कभी न फंसेंगे। आप इसके लिए सबका त्याग कर सकते हैं, किंतु मैं आपके चरणों में यही विनीत भाव से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अपने चरणों से पृथक न करें। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। विश्वरूप ने उन्हें गाढ़ आलिंगन करते हुए कहा कि भैया तुम कैसी बात कर रहे हो? यदि ऐसा कुछ होगा भी तो मैं तुम्हारी सम्मत के बिना कुछ थोड़े ही कर सकता हूँ। तुम तो मेरे प्राण हो, भला तुम्हें छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? दोनों भाई यथा समय भोजन करने के निमित्त अपने अपने घर चले गए। विश्वरूप घर में बहुत ही कम रहते थे। केवल दोपहर और शाम को भोजन के निमित्त घर पर आते।
नहीं तो सदैव अद्वैताचार्य की पाठशाला में ही शास्त्रालोचना और गंभीर विचार करते रहते। इसीलिए माता पिता को इनके मनोभावों के संबंध में विशेष जानकारी नहीं हो सकी। बीच बीच में जब निमाई इन्हें बुलाने जाते तभी थोड़ी देर के लिए घर आ जाते और कभी कभी निमाई से 2-4 बातें कर लेते। मिश्र जी इनसे बातें करने में संकोच करते थे, इनके पढ़ने में किसी प्रकार का विघ्न नहीं करना चाहते थे। धीरे धीरे विश्वरूप का वैराग्य दिन प्रतिदिन अधिकाधिक बढ़ने लगा। एक बार उन्होंने ज्ञान दृष्टि से देखा कि वे माता पिता भाई मित्र आदि असल में चीज़ क्या हैं। विचार करते करते वे संसारी संबंधों से ऊपर उठ गए। उन्हें प्रतीत होने लगा कि सभी प्राणी अपने प्रारब्ध कर्मों के अनुसार बिना सोचे समझे दिन रात कर्मों में जुटे हुए हैं। अंधे की भांति बिना आगे का ध्यान किए किसी अज्ञात मार्ग की ओर जा रहे हैं। उनका माता पिता तथा बंधु बांधवों के प्रति जो मोह था वह एकदम जाता रहा। वे अपने को समझ गए और मन ही मन कहने लगे, ये संसारी लोग भी कितने दया के पात्र हैं। रोज न जाने क्या क्या विचार करते रहते हैं, बड़े बड़े विधान बनाते रहते हैं, किंतु सभी किसी अज्ञात शक्ति की प्रेरणा से घूम रहे हैं। लोग कहते हैं अजी अभी तो संसार का सुख भोग लो, आगे चलकर भगवत भजन कर लेंगे। वे अज्ञ यह नहीं समझते कि यह शरीर क्षणभंगुर है, इसका दूसरे क्षण का भी पता नहीं है। इन विचारों के आते ही उन्होंने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। विश्वरूप ने निश्चय कर लिया कि मुझे इस ग्रह को त्याग देना चाहिए, जहाँ पर माता पिता ही मुझे अपना समझते हैं, जहाँ नित्यपति भांति भांति के संसारी प्रलोभनों के आने की संभावना है। ऐसी जगह अब अधिक दिन ठहरना ठीक नहीं है। ऐसा निश्चय कर लेने पर एक दिन इन्होंने अपनी माता को एक पुस्तक देते हुए कहा, माँ यह पुस्तक निमाई के लिए है, जब वह बड़ा हो तब यह पुस्तक उसे दे देना, भूल मत जाना। माता ने सरलता के साथ उत्तर दिया, तब तक तू कहीं चला थोड़े ही जाएगा, मैं भूल जाऊं तो तू न भूलेगा, तू ही उसे अपने हाथ से दे देना और पढ़ाना। तू भी तो अब पंडित बन गया है, निमाई तुझसे ही पढ़ा करेगा। विश्वरूप ने मानसिक भाव को छिपाते हुए कहा, हाँ ठीक है, मैं राह तो दे ही दूंगा, किंतु तू भी इस बात को याद रखना। भोली वाली माता को क्या पता कि मेरा विश्वरूप अब 2-4 दिन का ही मेहमान है। 2-4 दिन के बाद इसकी मनमोहनी सूरत हम लोगों को कभी भी देखने को न मिलेगी। माता अपने काम धंधे में लग गई। जाड़े का समय है, खूब कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा है। सभी प्राणी जाड़े के कारण गुड़गुड़ी मारे रात्रि में सो रहे हैं। चारों ओर शांति का साम्राज्य है, कहीं भी कोलाहल सुनाई नहीं पड़ता, सर्वत्र स्तब्धता छाई हुई है। ऐसे समय विश्वरूप को निद्रा कहाँ, वे तो भविष्य जीवन को महान बनाने की उहापोह में लगे हुए हैं। घर में एक बार दृष्टि डाली, एक और माता सो रही है, उसके पास ही चुपचाप निमाई आंख बंद किए हुए शयन कर रहे हैं। मिश्र जी दूसरी ओर रजाई ओढ़े खाट पर सो रहे हैं। विश्वरूप ने एक बार खूब ध्यान से पिता की ओर देखा। सिर के बाल पके हुए थे, मुंह पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थीं। हमेशा गृहस्थी की चिंता करते समय उनका स्वभाव ही चिंता में बन गया था। सोते समय भी वे मानो किसी गहरी चिंता में डूबे हुए हैं। निर्धन वृद्ध के चेहरे की ओर देखकर एक बार तो विश्वरूप अपने निश्चय से विचलित हुए। उनके मन में भाव आया, पिता वृद्ध हैं, आजीविका का कोई निश्चित प्रबंध नहीं, निमाई अभी निरा बालक ही है, घर का काम कैसे चलेगा। किंतु थोड़े ही देर बाद वे सोचने लगे, अरे मैं यह क्या सोच रहा हूँ। जिसने इस चराचर विश्व की रचना की है, जो सभी के भरण पोषण का पहले से ही प्रबंध कर देता है, उसको कर्ता न मानकर मैं अपने में कर्तापने का आरोप क्यों कर रहा हूँ। वृत्ति तो सभी की वही चलाता है, मनुष्य तो निमित्त मात्र है, विश्वम्भर ही सबका पालन करते हैं। मुझे अपने सत्य संकल्प से विचलित नहीं होना चाहिए, यह सोचकर उन्होंने सोती हुई माता को मन ही मन प्रणाम किया। छोटे भाई को एक बार प्रेम पूर्वक देखा और धीरे से घर से निकल पड़े। संकेत के अनुसार लोकनाथ उन्हें गंगा तट पर तैयार बैठे मिले। दोनों एक दूसरे को देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हुए। तब उन्हें यह चिंता हुई कि रात्रि में गंगा पार किस प्रकार किया जा सके। अब बहुत ही शीघ्र प्रातःकाल होने वाला है, इधर उधर कहीं जाएंगे तो पहचाने जाने पर पकड़े जाएंगे,
इसलिए गंगा पार जाए बिना क्षेम नहीं है। उस समय नाव का मिलना कठिन था। दोनों ही युवक निर्भीक थे, जीवन का मोह तो उन्हें था नहीं। मनुष्य इस जीवन की रक्षा के लिए साहस के काम से डरा करता है। जिसने जीवन की उपेक्षा कर ली, जिसने अपने शीश को उतार कर हथेली पर रख लिया, वह संसार में जो भी चाहे कर सकता है। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं। ये दोनों युवक भी भगवान नाम लेकर पतित पावनी भगवती भागीरथी की गोद पर बिना शंका के कूद पड़े। गंगा जी के किनारे रहने वाले छोटे छोटे बच्चे भी खूब तैरना जानते हैं। फिर तो ये युवक थे और तैरने में प्रवीण थे। सामान इन लोगों के पास कुछ था ही नहीं, इसलिए वे निर्विघ्न गंगा पार कर गए। जाड़े का समय था, शरीर के सारे वस्त्र भीग गए थे, किंतु उन्हें इस बात का ध्यान ही नहीं था। शीत उष्ण आदि द्वंद्व तो तभी तक बाधा पहुंचा सकते हैं जब तक शरीर में ममत्व होता है। शरीर से ममत्व कम हो जाने पर मनुष्य द्वंद्वों की वेदना से ऊंचा उठ जाता है, तभी वह निर्द्वंद हो सकता है। विश्वरूप निर्द्वंद हो चुके थे, वे गीलो वस्त्रों में ही आगे बढ़ते चले गए। इधर प्रातः काल हुआ। मिश्र जी ने देखा कि विश्वरूप सैया पर नहीं है। इतने सवेरे पिता से पहले उठकर वो कहीं नहीं जाते थे। पिता को एकदम शंका हो गई। उन्होंने सैया के समीप जाकर देखा। पहले तो सोचा गंगा स्नान के लिए चला गया होगा, किंतु जलपात्र और धोती तो ज्यों की त्यों ही रखी है। थोड़ी देर तक वे चुप रहे, फिर उनसे नहीं रहा गया। उन्होंने सची देवी को जगाया और सची देवी को यह बात बताई। सची देवी भी सोच में पड़ गईं। उन्होंने कहा अपने नाना जी के यहाँ लोकनाथ से मिलने गया होगा। मिश्र जी उनके नाना नीलांबर चक्रवर्ती के घर पहुँचे। वहाँ जाकर देखा तो लोकनाथ भी नहीं थे। सभी समझ गए। दोनों परिवार के लोग शोक सागर में मग्न हो गए। सची देवी दौड़ी दौड़ी अद्वैताचार्य के यहाँ आई। यहाँ भी विश्वरूप का कुछ पता नहीं था। क्षण भर में यह बात सब जगह फैल गई कि विश्वरूप घर छोड़कर चले गए। चारों ओर से मिश्र जी के स्नेही उनके घर आने लगे। लोगों की भीड़ जमा हो गई। अद्वैताचार्य भी अपने शिष्यों के साथ आ गए। भांति भांति की लोग कल्पनाएं करने लगे। कुछ कहते कि भाई विश्वरूप को हम इतना निष्ठुर नहीं समझते थे कि उसने अपने छोटे भाई का तनिक मोह नहीं किया, माता पिता के विषय में नहीं सोचा। मिश्र जी की आंखों से तो अश्रु की धारा बह रही थी। वे मुख से कुछ भी नहीं कहते थे। नीची दृष्टि किए हुए वे बराबर भूमि की ओर ताक रहे थे, मानो उन्हें संदेह हो गया था कि इस भूमि ने ही मेरे प्राण प्यारे पुत्र को अपने में छिपा लिया है। अश्रुबिंद बहक बहकर पृथ्वी पर गिरते जाते थे और उसी समय पृथ्वी पर विलीन हो जाते थे। उनका संदेह और भी बढ़ता जाता था कि जो पृथ्वी बराबर इन अश्रुओं को अपने में छिपाती जाती है, उसने ही जरूर मेरे बेटे विश्वरूप को छिपा लिया है। उनकी दृष्टि ऊपर उठती ही नहीं थी। लोग परस्पर में क्या बातें कर रहे हैं इसका उन्हें कुछ पता ही नहीं था। उनके साथी संबंधी उन्हें भांति भांति से समझाते, किंतु किसी भी बात का प्रत्युत्तर नहीं देते थे। इधर सची देवी के करुण रुदन को सुनकर पत्थर भी पसीजने लगे। माता जोर जोर से दहाड़ मारकर रुदन कर रही थी। विश्वरूप के गुणों का बखान करते करते माता जिस प्रकार गौ अपने बच्चे के लिए आतुरता से रम्हाती है, उसी प्रकार सची देवी उच्च स्वर से विलाप कर रही थी। वे बार बार कहती, बेटा इस बूढ़ी को छोड़कर कहाँ चला गया? यदि मेरा और अपने बूढ़े बाप का कुछ ख्याल न था तो अपने छोटे भाई को तूने क्यों नहीं देखा? ये तो तेरे बिना क्षण भर भी न रह सकेगा। विश्वरूप, मैं नहीं जानती थी कि तू इतना निर्दयी भी कभी बन सकेगा। माता पिता का विलाप सुनकर निबाई भी जोर जोर से रोने लगे और रोते रोते एकदम बेहोश हो गए। भाई के वियोग का स्मरण करके तथा माता पिता के दुख को देखकर निमाई मूर्छित हो गए। उनका संपूर्ण शरीर संज्ञा शून्य हो गया। आसपास की स्त्रियों ने जल्दी से निमाई को उठाया, उनके मुंह में जल डाला, उन्हें सचेत करने के लिए भांति भांति की चेष्टाएं करने लगे। स्त्रियां सची देवी को समझा रही थी, सची अब रोने से क्या होगा, धैर्य धारण करो। तुम्हारे पुत्र ने कोई बुरा काम नहीं किया है। तुम्हारे सैकड़ों पीढ़ियों को उसने तार दिया है। भगवान की भक्ति से इसका ख्याल करके तुम रोना बंद कर दो। माता ने कुछ कुछ धैर्य धारण किया। निमाई को धीरे धीरे चेतना होने लगी। वे थोड़ी ही देर में प्रकृतिस्थ हो गए। अपने आंसुओं को पोंछकर आप माता से बोले, माँ दद्दा चले गए तो कोई चिंता नहीं, मैं तुम लोगों की बड़ा होकर
सेवा करूँगा, आप धीरज रखें। लोग मिश्र जी से कह रहे थे कि हम उत्तर जाते हैं, 4 आदमियों को दक्षिण की ओर भेजो। लोकनाथ के पिता 2-4 आदमियों के साथ गंगा तट पर जाएं। अभी 2-4 कोस ही तो गए होंगे, हम उन्हें ले आएंगे। सब लोगों की बात सुनकर ऊपर की ओर दृष्टि उठाकर मिश्र जी ने साहस के साथ कहा, अब भाई कहीं जाने से क्या लाभ, विश्वरूप बालक तो है नहीं। यदि उसकी ऐसी ही इच्छा है तो भगवान उसकी मनोकामना पूर्ण करे। यदि उसे सन्यास में ही सुख है तो वह सन्यासी बनकर रहे। आप सब लोग भगवान से यही प्रार्थना करें कि वह सन्यासी होकर अपने धर्म को यथारीति पालन करता रहे और फिर लौटकर घर न आवे। पिता के ऐसे साहसपूर्ण वचनों को सुनकर सभी को बड़ा आनंद हुआ। सभी इसी संबंध की बातें करते हुए सुखपूर्वक घर लौट गए। माता पिता ने धैर्य तो धारण किया, किंतु उनके हृदय में सर्वगुण संपन्न पुत्र के वियोग के कारण एक गहरा सा घाव हो गया, जो अंत तक बना रहा। गृहस्थ में जहाँ अनेक सुख और आनंद के अवसर आते हैं, वहाँ ऐसे दुख के प्रसंग भी बहुत आते हैं जिनके स्मरण मात्र से छाती फटने लगती है। जगत जननी सीता जी ने जब अपने प्राणनाथ श्री रामचंद्र के वियोग से अत्यंत ही व्यथित हो उठी थीं और उनकी वेदना असह्य हो गई, तब उन्होंने रोते रोते बड़ी ही मार्मिक वाणी से हनुमान जी से ये वचन कहे थे कि वे जितात्मा सत्यवादी महात्मा धन्य हैं, जिन्हें प्रिय की प्राप्ति में न तो सुख होता है न अप्रिय की प्राप्ति में अधिक दुख व्यथा ही होती है। जिनकी वृत्ति सुख दुख में समान रहती है, ऐसे महात्माओं के चरणों में बार बार प्रणाम है। इसके पश्चात विश्वरूप जी का कोई निश्चित वृतांत नहीं मिलता। पीछे यही पता चला कि इन्होंने किन्हीं अरण्य नाम के सन्यासी से सन्यास ग्रहण किया और इनके सन्यास का नाम हुआ शंकरारण्य। इनके सन्यासी हो जाने पर लोकनाथ ने इनसे सन्यास लिया। 2 वर्षों तक ये भारत के अनेक तीर्थों में भ्रमण करते रहे और अंत में महाराष्ट्र के परम प्रसिद्ध तीर्थ पंढरपुर में इन्होंने श्री विट्ठलनाथ जी के क्षेत्र में अपना यह पांच भौतिक शरीर त्याग दिया। देह त्याग के पूर्व इन्होंने अपना तेज श्री माधवेंद्रपुरी के आश्रम में उनके परम प्रिय शिष्य श्री ईश्वरपुरी को प्रदान किया था और उन्हीं से यह तेज नित्यानंद जी के पास आया। और नित्यानंद जी और महाप्रभु की जो कथाएं हैं वह हम आगे लेंगे और आप ऐसे सुंदर वृतांत को सुनते रहिए। जय गौ माता, जय गोपाल।